खादी वस्त्र नहीं विचार है। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिखा रहे हैं खादी राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव को, जो रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में लगा हुआ है। और बता दें कि 2007 से ही यह आयोजन होता रहा है और हर वर्ष कुछ न कुछ अलग होता है। देखिए, जो एंट्रेंस है यानी कि जहां से हम एंट्री करते हैं वहां से कैसे ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है, यहाँ के सोहराई पेंटिंग को दिखाया गया है, वहीं हमारे कल्चर को बखूबी दिखाया गया है, यानी कि जो हमारा परिधान है उसे दिखाया गया है। ये जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, कई लोग जो मेला घूमने के पश्चात या मेला घूमने से पहले यहाँ पर सेल्फी लेते हुए देखे जा रहे हैं। और उधर आप देख सकते हैं कि आई लव खादी और जो अच्छी सी झोपड़ी की आकृति जो है वो बनाई गई है, यानी कि कह सकते हैं ग्रामीण परिवेश को बखूबी यहाँ पर दिखाया गया है और दर्शाया गया है। दूसरी ओर भी सोहराई पेंटिंग ही है। कई लोग मेला घूम करके अब निकल रहे हैं और जा रहे हैं। हालांकि इधर देखिएगा, मेला घूम लिया आप? हाँ, घूम लिए। कैसा लगा अच्छा स्टॉल? मेला था, बहुत अच्छा था। हाँ। कौन सा स्टॉल ज्यादा अच्छा लगा? हाँ, कपड़ा वाला सब ज्यादा अच्छा कपड़ा था। वाला हाँ, ज्यादा अच्छा लगा। मगर थोड़ा सा महंगा था। थोड़ा महंगा था। हाँ, अच्छा। कपड़ा का। तो पूरे परिवार के साथ, बच्चे के साथ मेला घूम करके और यहाँ से जा रहे हैं। खरीदारी भी हुई है, इधर आइएगा। तो सब परिवार हैं, खरीदारी हुई है। मेला घूमने का आनंद जरूरी नहीं है कि आप खरीदारी ही बहुत सारा करें, आप यहाँ से घूम सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि मेले का आनंद उठा सकते हैं। तो आपने देखा गांधी जी को लेकर के भी कई सारी चीजें दिखाई गई हैं। क्या सबसे अच्छा लगा आपको? हर चीज बहुत परफेक्ट है। हाँ, खादी का है ना। हाँ। तो हर चीज इनको काफी अच्छा लगा। नाम बता दीजिए। खुशी कुमारी। खुशी कुमारी, ये खुशी कुमारी हैं और सब परिवार यहाँ पर पहुंची हैं। कई लोगों को हम दिखाएंगे। हालांकि आप देख सकते हैं जो रांची का ऐतिहासिक मोराबादी मैदान है, जो परिवेश है काफी सुंदर सा यहाँ पर माहौल दिखेगा। एक दंपति है जो मेला घूम करके जा रहे हैं। इधर रुकिएगा सर, बड़ा अच्छे से मेला घूम करके। और इधर आप भी आइए। मेला घूम लिए? घूम लिया। कैसा लगा मेला? ठीक है, ठीक है, मिला जुला ठीक है सर। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा वैसे में हमको कोई उससे खास नहीं बुझा। हाँ, सबसे कुछ खास नहीं। हम लोग को अपने समय से हाँ, तो देखिए कुछ वैसा आपको क्या अच्छा लगा? इधर देखिएगा। जो खोज रहे हैं सो नहीं मिला। क्या खोज रही थी? हम लोग देहात के आदमी हैं, हम लोग छठ उठ करते हैं तो लकड़ी की सामान खोज रहे थे कुछ अथी करने के लिए, लेकिन नहीं मिला। अच्छा। हाँ, तो लकड़ी का सामान में क्या? वो नहीं होगा, अगरौटा बनाने के लिए जो ठेकुआ। हाँ, तो ठेकुआ बनाने वाला सांचा इनको चाहिए था, वो नहीं दिखा। हालांकि देखिए गांधी जी के चरखे को दिखाया गया है। पुनः हम मेले की ओर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना बखूबी सारी चीजों को गांधी जी के जो आदमकद प्रतिमा है वो दिखाई गई है। और उसके बाद में यहाँ की लाइटिंग जो है, चूंकि ये दिन का विजुअल दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उधर जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं और काफी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं मेला घूमने के लिए, देखने के लिए। क्या नाम है? अनीश पांडे। हाँ। ये मेला घूमने आए हैं? अच्छा, घूमे हैं या अभी घूमना है? अभी तो तुरंत घुसे हैं। तो क्या ऐसे तो खादी है, खादी के बारे में क्या जानते हैं? थोड़ा बहुत। खादी मतलब देश का पहचान है। गांधी जी, खादी हम लोग के देश का पहचान है। नरेंद्र मोदी हमारे एमपी जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सेठ, उन्होंने खादी को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, मतलब बहुत ज्यादा विकसित किया है ना। तो प्राउड फील होता है खादी पर? होता है। प्राउड फील इतना करते हैं कि हमको क्या बोले, झारखंड से बिलोंग करते हैं हम लोग। बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। देखिए आजकल के यूथ अगर खादी पर प्राउड फील करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चूंकि खादी के बारे में हाँ, इसीलिए हम आए हैं। बिल्कुल। तो देखिए 300 ऐसे स्टॉल है, 300 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 12 स्टॉल हैं सरकारी विभाग के हैं और 112 ऐसे स्टॉल हैं जो महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा लगाए गए हैं। तो हम लिए चलते हैं स्टॉल के तरफ। जो स्टॉल लगे हैं उसमें क्या कुछ खास है वो दिखाते हैं।
दिखा रहे हैं राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव को, और मेले में लगी हुई एक से एक जो आकर्षक वस्तुएं, आकर्षक चीजें हैं वो आपको दिखेंगी। सबसे पहले दिखाते हैं कि ये जो फर्नीचर का आइटम है वो कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। सारी चीजें जो है स्पेशल हैं, अलग है, नक्काशी की हुई है। कहाँ से ये लाई गई हैं, चूंकि अलग अलग प्रदेश से यहाँ जो स्टॉल हैं लगाए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि डाइनिंग टेबल से लेकर के और सारी चीजें जो हैं, स्टडी टेबल हो, बेड हो, सोफा हो, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो देखिए, कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर से आए मैम। सहारनपुर से हैं। अच्छा अच्छा, क्या खास है, अलग है आपके पास फर्नीचर में? हमारे पास में सहारनपुर का नक्काशीदार तमाम ही फर्नीचर रहता है, जिसमें बेड भी होता है, सोफा भी होता है, अलमीरा भी होता है, झूले होते हैं, इसी तरीके से डाइनिंग होते हैं, और घर को सजाने के लिए फ्लावर पॉट्स वगैरह तमाम चीजें मिलती हैं। तमाम चीजें मिल रही हैं। तो देखिए, राजधानी वासी क्या पसंद कर रहे हैं अभी? ये फर्नीचर तो इस तरह का है, ये हर चीज बंदा पसंद करता है और लेके जाते हैं लोग जी। बिल्कुल, तो खरीदारी भी हो रही है। ये राजा महाराजाओं वाले डिजाइन हैं, इनको लोग ज्यादातर पसंद करते हैं। बिल्कुल, तो राजा महाराजा और नवाब वाले डिजाइन जो है वो आपको मिल जाएंगे। और देखिए कैसे कम स्पेस में भी हम इसे रख सकते हैं। तो देखिए, जो स्टूल वगैरह है वो फिर अंदर इन करके रख सकते हैं, तो स्पेस भी कम लगेगा। और ये कॉर्नर में रखा जा सकता है, झूला हो, सोफा हो, सारी चीजें आकर्षक दिख रही हैं, नक्काशी की हुई दिख रही हैं। तो कई लोग जो हैं खरीद भी रहे हैं, देख रहे हैं, फोटो भी ले रहे हैं। तो ऐसे में सारी चीजें लोगों के द्वारा पसंद की जा रही हैं। एक राजधानी वासी ही है, इधर देखिएगा आप। क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, क्या पसंद है आपको? सारा अच्छा लग रहा है। सारा अच्छा। ले क्या रही हैं आप? अभी देख रहे हैं। अभी देख रही हैं, जी। डिसाइड नहीं की है, लेकिन अंजलि थोड़ा देर में पसंद कर ही लेंगी। और ये क्या है ये अब? भी एक डाइनिंग है जी, बड़ी यूनिक चीज है, देखने में बड़ा प्यारा लगता है जी। 4 कुर्सी होती है इसमें, और एक टेबल होता है, टेबल इसका फोल्डिंग है। तो ये जो लकड़ी है ये अलग से कटिंग करके बनाया है गया है, या फिर बची कुछ लकड़ियों से नहीं, अलग से कटिंग करके बनाया जाता है मैम ये जी। पूरा इसी के लिए, इस डिजाइनिंग के लिए ही ये कटिंग की जाती है जी। तो ये डिजाइन क्रिएट किया हुआ है और काफी सुंदर सा दिख रहा है, और ये अलग है। इस बार के मेले में अगर फर्नीचर की बात की जाए तो ये जो टेबल है ये अलग दिख रहा है, और भी कई सारी चीजें जो हैं वो स्पेशल हैं, खास हैं। और हम दिखा रहे हैं कि आगे जो स्टॉल्स हैं वो इसमें, चूंकि 300 ऐसे स्टॉल है तो सबको दिखाना संभव नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉल को दिखाएं। और कैसे महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बन रही हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके और सशक्त बन रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनका परिवेश है वो अब पूरी तरह से बदल रहा है। तो दिखा रहे हैं राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव को। देखिए, इस पूरे परिसर में एक से एक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं जो स्टॉल हैं वो काफी संख्या में लगाए गए हैं, यानी कि 300 की संख्या में आपको स्टॉल दिखेंगे। साथ ही साथ देखिए, ये सबसे जो यूनिक दिख रहा है, अलग दिख रहा है, वो गांधी संग्रहालय है। यानी कि गांधी संग्रहालय के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या खास हैं, वो लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर गांधी संग्रहालय में आप एंट्री लेते हैं तो वो एक कार आपको दिखेगी, और ये जो कार है ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि इसी में बैठकर महात्मा गांधी हैं वो रामगढ़ गए थे, यानी कि 1940 में रामगढ़ में जब महाधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो उस समय इसमें महात्मा गांधी बैठे थे। और देखिए, जो ड्राइविंग जिन्होंने की थी वो राय साहब लक्ष्मी जी, यानी कि आदित्य विक्रम जायसवाल से जुड़े हुए उनके पूर्वज हुए, तो वो उन्हें ये मौका मिला था। और इसमें इस गाड़ी पर सबसे पहले बैठे थे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बैठे थे, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बैठे थे, और वहीं भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भी इस पर सवारी कर चुके हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ऐतिहासिक फोर्ड कार जो है ये अभी भी संजो कर रखा हुआ है, और इसे एक राज परिवार ने संजो करके रखा है। और काफी जो ये संग्रहालय है कई सारी चीजों को दिखाता हुआ, दर्शाता हुआ आपको दिखेगा। और कैसे खादी
वस्त्र नहीं एक विचार है के तहत देखिए कई जो ऐसे वस्त्र हैं, कई ड्रेसेस हैं वो दिखाए गए हैं। वहीं चरखा आप देख सकते हैं, चरखा रखा हुआ है और देखिए कई सारी चीजें देखिए जो बांस से बनी हुई चीजें हैं वो दिखाई गई हैं और छोटे छोटे जो लैंप्स हैं वो दिखाए गए हैं। दूसरी ओर देखिए चरखा कैसे चरखा काट रही हैं, उनके पास भी लिए चलते हैं। ये कुछ ला से बनी हुई चीजें हैं, बैंगल्स हैं, यानी कि ये लाइव बना भी सकते हैं। और मुख्यमंत्री जब आए थे तो ये बना भी रहे थे। ये आप ही बनाते हैं? कहाँ से है? हाँ, मानगढ़ा सिताड़ी से हैं। अनगढ़ा से है। तो ये बनाते हैं, कहाँ कहाँ से डिमांड आता है? ये खादी बोर्ड मतलब हम लोग को ट्रेनिंग देती है और हम लोग उसी से सीखे हैं। अच्छा। और वही डेमो के लिए बुलाए हैं। तो खादी बोर्ड से ट्रेनिंग लेकर के अच्छी अर्निंग हो जा रही है? जी जी। खादी बोर्ड से ट्रेनिंग लेकर के और ये आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और कई लोग झारखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से जोड़ करके और हजारों की संख्या में लोग हैं जो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा ही ट्रेनिंग दी जाती है और ऐसे में देखिए कैसे चरखा काट रही हैं, चला रही हैं। तो आप खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से जुड़ी हैं? जी। क्या नाम है? पूजा कुमारी। अच्छा, कितने दिनों का ट्रेनिंग हुआ था? 3 महीना का। अभी क्या बनाती हैं आप? कॉटन बना रहे हैं। अच्छा, कपड़ा तैयार हो गया। कपड़ा तैयार होता है। कहाँ से हैं आप? झारखंड से, गढ़वा से। गढ़वा जिले से। जी। तो गढ़वा जिले से हैं और देखिए कैसे चरखा चला रही हैं और सूत काट रही हैं। उधर लिए चलते हैं, वो भी एक टफ है और देख सकते हैं कि कैसे तैयार किया जा रहा है, यानी कि यहाँ भी लिए चलते हैं। और देखिए कैसे एक जो साड़ी है, यानी कि पूरा सूत से कपड़े को, खादी को तैयार किया जा रहा है। वाकई में खादी, अगर आप इन चीजों को बनते हुए देखेंगे तो अवश्य कहेंगे कि खादी जो है वस्त्र नहीं एक विचार है। और इसके तहत आज लाखों लोग जुड़े हैं। आज से सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी खादी के वस्त्र जो हैं वो पसंद किए जाते हैं। इधर देखिएगा आप, क्या नाम है? प्रवीण कुमार दास। अच्छा, कहाँ से हैं प्रवीण जी? चांडिल से। चांडिल से हैं। हाँ। अच्छा, ये कितना टाइम लगता है एक कपड़ा को तैयार करने में? ये साड़ी है, लगभग 1 दिन लग जाता है तैयार एक दिन लग हाँ, जाएगा। हाँ। और कितना सूत लगता है? सूत इसमें एक साड़ी का अच्छा, वजन पे निर्भर करता है। हाँ। तो ये मोटा है कि महीन है? ये महीन। तो आप जानकारी दे रहे हैं? अच्छा, तो आप ये खुद भी बनाते हैं? कल आप ही चला रहे थे क्या? हाँ, हम ही चला रहे थे। अच्छा। तो सीएम मुख्यमंत्री यहाँ रुके भी थे, बात हुई थी क्या? हाँ, हम कुछ बात हुए थे, सर देखे। सर देखे और अच्छा, बहुत अच्छा कहा। सराहना हाँ जी। किए थे। हाँ। हाँ, तो कल ये चला रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, शाबाशी दी थी। और देखिए कि कैसे एक दिन का समय जो है एक साड़ी को तैयार करने में लग जाता है और डिपेंड करता है कि कैसा सूत है, यानी कि महीन है या मोटा है, और उस पर डिपेंड करेगा कि सूत कितना लगेगा। लेकिन एक दिन का समय जो है एक साड़ी यानी कि 5-5.5 मीटर का अगर कपड़ा तैयार करना होता है तो इतना समय लग जाता है। अब लिए चलते हैं मेले से, गांधी संग्रहालय से बाहर, यानी कि मेले में जो स्टॉल लगे हैं वो क्या क्या हैं, क्या कौन सी चीजें जो है खास हैं, चूंकि अलग अलग प्रदेश से यहाँ पहुंच करके और अपनी कलाकारी, अपनी कलाकृतियों को दिखाया है उन लोगों ने, तो वहां भी आपको लिए चलते हैं। मेले में हर एक चीज आकर्षित कर रही है, दिखा रहे हैं कि खूबसूरत से जो कालीन है वो काफी आकर्षित कर रहा है लोगों को। तो सारी चीजें, जितने भी तमाम स्टॉल हैं वो सारी चीजें लोगों को आकर्षित कर रही हैं। और देखिए जो कालीन है बेहद ही खूबसूरत। और कहाँ से आए हैं? तो कहाँ से आए हैं आप? यूपी भदोही डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी, वो भदोही काली नगरी बोलते हैं उसको। अच्छा, अच्छा। हैंडमेड कारपेट हमारे जो बड़े बड़े पार्टी वार्ड भी फेमस है, एक्सपोर्ट भी होते हैं। हम लोग बुनकर हैं, ये सब हर साल आते हैं, खादी मेला करते हैं। बिल्कुल। तो बुनकर समाज से हैं और ये सभी हैंडमेड है? जी। अच्छा, हाथों से बनाए जी है। कितने लोग लगे हैं इसमें? हम लोग 3 लोग आए हैं। 3 लोग आए हैं। हाँ, अभी यहाँ पे। और इसको तो कहाँ पर स्टॉल लगाते हैं? मतलब जहाँ इंडिया में हर जगह, प्रगति मैदान दिल्ली में, सूरज कुंड, जहाँ सर गवर्नमेंट भेजता है वहाँ जाते, भुवनेश्वर, कोलकाता, हर जगह लगाते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो बढ़ावा कुछ हेल्प मिलता है केंद्र सरकार या राज्य से? जी हाँ, मिलता है। जी, योगी सरकार है जो अच्छे हैं, हम लोग को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो नाम क्या बताया? फिरोज अहमद। फिरोज अहमद।
फिरोज अहमद जी और काफी खुश हैं, स्टेट गवर्नमेंट से हेल्प करती है, बुनकर समाज से हैं। ठीक है, धन्यवाद। खादी के जो सीईओ साहब है वो लोग सब हम लोग को सपोर्ट करते हैं अच्छी तरीके से जी। हम लोग हर साल आते हैं, वो लोग खादी विभाग जितने हैं, खुर्शीद सर हैं, सीईओ साहब, सब लोग। बिल्कुल, तो 2007 से मेला लग रहा है और सीईओ जो है यहाँ के रखाल चंद्र बेसरा जी, वो भी हेल्प करते हैं। और देखिए इन्होंने अपने गवर्नमेंट को भी, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, चूंकि वहां से यूपी से जुड़े हुए हैं और यूपी में इनको हेल्प मिलता है, हैंडमेड चीजें हैं और जहां पर भी ज्यादा हम लोग को यही राशि मिलता है। हाँ, यहाँ हर चीज की सुविधा देते हैं। यहाँ के जो बेसरा साहब सीईओ है अच्छे हैं, सौभाग्य के हैं। तो राजधानी रांची में आके खुश है ना? हर साल आते हैं जी। बिल्कुल, चेहरे की खुशी बता रही है कि यहाँ पर आके खुश हैं। ये दिखा रहे हैं जो राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में जो मेला लगा है, यानी कि सरस महोत्सव को दिखा रहे हैं, मेले में लगे स्टॉल्स को दिखा रहे हैं, एक से बढ़कर एक चीजों को दिखा रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दिखा रहे हैं खादी महोत्सव को, यानी कि सरस महोत्सव है, राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव को। और देखिए जो स्टॉल लगाए गए हैं, यानी कि JSLPS की तरफ से भी, पलास मार्ट की तरफ से भी ये सारे स्टॉल दिखेंगे। और किस तरीके से देखिए सारी चीजें जो हैं, हैंडमेड चीजें ज्यादा यहाँ पर दिखेंगी। और देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सी कलाकृतियां हैं। पुलसुप वगैरह की खरीदारी जो है वो हुई है, सूप की खरीदारी। तो कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ ये कदम दिख रहा है। मैम, क्या खरीदी हैं आप? ये सूप खरीदे हैं और चावल। अच्छा, चावल, ब्राउन राइस। कैसा लगा मेला? बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी दुकानें खाली हैं यहाँ। अच्छा लगा ये अच्छा। मैं हाथ से बनी हुई चीज ही खरीदती हूँ मेले में। तो हैंडमेड चीजें खरीदी हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। इनका सूप जो खरीदी है वो भी ठीक है, थैंक यू। देखिए इधर आप ईयर रिंग्स वगैरह जो आप देख रहे हैं, या जो ज्वेलरी वगैरह है, ये सारी हाथ से बनी हुई चीजें हैं, बांस से, लकड़ी से बनी हुई चीजें हैं। आप इधर देखिए, ये किस चीज से बना हुआ है? बैम्बू का है मैम। बैम्बू का है? हाँ, सारा सेट बैम्बू का है? सारा बैम्बू का है। इयररिंग्स है, सेट है, अलग अलग है, अलग अलग रेट्स है। तो ये बांस से बनी हुई सारी चीजें, इयररिंग्स दिख जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि ये चाहे वो गले का सेट हो या इयररिंग्स हो, सारी चीजें ये बांस से, बैम्बू से बनी हुई हैं, JSLPS से ट्रेनिंग दे करके। और जो औरतें हैं वो सशक्त हो रही हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और देखिए आगे भी लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्टॉल हैं वो लगे हैं। दूसरी ओर आप ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से ये लगा हुआ है, चाहे वो मड़ुआ आटा हो, कुर्थी दाल हो, उड़द दाल हो, बरबट्टी हो, तो ये सारी चीजें जो हैं दिख रही हैं। मैम, कहाँ से आप ये स्टॉल लगाई हैं? कहाँ से आए? मेरा नाम अरुणा देवी है। ये स्टेट का है, प्लस मार्ट का सारा है। जितनी दीदियाँ, मतलब झारखंड में जितना है स्वयं सहायता समूह, और सारा जहाँ का जितना दीदियाँ बनाती हैं सारा सामान मेरे पास रहता है। स्टेट में हम प्लस मार्ट चलाते हैं, इसलिए मेरे पास सारा सामान रहता है। सबसे ज्यादा बिक्री किस चीज की? सारा सबसे ज्यादा बिक्री है हनी। अभी तो प्राय सभी बिक रहा है, दाल, चावल, हनी, मड़ुआ का आटा, सभी बिक रहा है। महिलाएं कितनी जुड़ी हुई हैं इस स्वयं सहायता समूह? सहायता समूह में ऐसे तो कहिए हर समूह में ग्रुप में 10 होती है, लेकिन अभी मेरे साथ ना पर में हजारों महिला जुड़ चुकी है। तो राज्य में बात करें, अगर ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार की तरफ से इस पलास मार्ट में स्वयं सहायता समूह से हजारों हजार की संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं, और किस तरीके से सारी चीजें जो हैं वो तैयार होती हैं, सॉस से लेकर बात करें या मस्टर्ड ऑयल की बात करें, उड़द दाल की बात करें, तो ये सारी चीजें जो हैं, पापड़ की बात करें तो वो सभी चीजें, अगरबत्ती हैं, वो मिलती है। और सरकार इसे प्रमोट भी कर रही है। देखिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से जो है इन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसके बाद ये सभी जो है सशक्त होती है। और ग्रामीण क्षेत्र में खास करके जो महिलाएं होती हैं उनको जोड़ने का कार्य किया जाता है। एक प्रशिक्षण के बाद वो लोग जुड़ती हैं और फिर से एक बार बैम्बू से बनी हुई चीजें जो हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगी। और दूसरी ओर लिए चलते हैं, चूंकि दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्टॉल, यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत से बैंगल्स वगैरह दिख जाएंगे। तो ये जो है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं आप? कहाँ से आई हैं? और मांझी ब्लॉक से हैं।
जी। कैसा लग रहा है ये मेला में स्टॉल लगा? ठीक लग रहा है। यहाँ पर ज्यादा हैंडीक्राफ्ट का ही काम को यानी मांगा जा रहा है, अपना खुद से हैंडमेड का काम करके। और यहाँ मेला में हम लगाए हैं, लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं कि अपना देश का कला है, ये अपना हैंडमेड का काम है। तो हस्त निर्मित जो चीजें हैं यानी कि हैंडमेड है सारी चीजें, और वो ये जो आप ज्वेलरी वगैरह बनाई? ज्वेलरी हमारा है जी, हैंडमेड है। घर में सबको ज्वेलरी को परचेज करते हैं, सबको बनाते हैं घर में। देखिए ये भी आपका हैंडमेड है, बैंगल्स, इयररिंग्स भी थ्रेड वाला बनाते हैं। मेरा मेहर सखी मंडल है समूह स्वयं सहायता। बिल्कुल, तो स्वयं सहायता समूह से बता दें कि 112 ऐसे स्टॉल्स लगे हैं और महिलाएं काफी संख्या में इससे जुड़ी हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। ये बयां करता है कि अगर 112 ऐसे स्टॉल लगे हैं, हजारों हजार की संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं, तो देखिए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम। और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो लगातार प्रयास करती है कि कैसे चीजों को बढ़ावा मिले। देखिए राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में ये दिखाना चाहूंगी कि कैसे ये जो स्टॉल है यहाँ पर बड़ी हो गए या मशरूम हो गए, अगरबत्ती हो गए, कैंडल्स हो गए, तो ये सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ग्रामीण महिलाओं को एक जो चांस है वो मिल रहा है। तो ऐसे में देखिए ये यहाँ से जितनी भी स्टॉल्स देखेंगे यानी कि 112 स्टॉल्स हैं जिसमें कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें झारखंड सरकार JSL PSO प्लास मार्ट हो, ये जो है इन्हें सपोर्ट करती है। सखी मंडल से जुड़ी हुई ये सभी महिलाएं हैं, झारखंड के अलग अलग जिलों से भी आई हैं, देश के अलग अलग कोने से भी यहाँ पर पहुंची हैं। तो ऐसे 300 स्टॉल्स हैं और जहाँ खास है जो खास स्टॉल है जहाँ पर कुछ अलग चीजें दिख रही हैं, उन सभी चीजों को हम दिखा रहे हैं। ये जो है सारी चीजें, इधर आइए, हैंडमेड है। हाँ सारा है। कहाँ से आई हैं? दुमका से। दुमका, हाँ। अच्छा, तो अच्छी खासी इसकी डिमांड है? हाँ हाँ डिमांड है। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं इसमें? 10 जन। ये दुमका से है और दुमका जिले से 10 लोग हैं। इसी तरह से हजारों हजार की संख्या में महिलाएं जो हैं वो इससे जुड़ी हैं। अभी हमने दिखाया इस पूरे मेले परिसर को, एक से एक बढ़कर चीजें आपको दिखे ये होंगी, स्टॉल दिखे होंगे, लेकिन इस पूरे आयोजन के पीछे एक चेहरा है जिनकी वजह से ही ये सफल आयोजन हो रहा है। और इस महोत्सव में यानी कि सरस मेला का जो महोत्सव है ये आप देख रहे हैं, और झारखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के CEO हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो इस सफल कार्यक्रम के लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे राज्यवासियों से? देखिए जो मेला है ये दूसरा दिन है। कल इनका शुभारंभ हुआ था माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा। कल भारी भीड़ थी, आप देखे होंगे, कई स्टॉल भरा हुआ था, लोग शॉपिंग कर रहे थे। आज दूसरा दिन है, चूंकि इस बार कम समय है तो लोग शॉपिंग के लिए ना वेट नहीं कर रहे हैं। तो अब जो भीड़ को अगर मैंने एक इंडिकेशन है, यहाँ जो स्टॉल्स हैं और हर तरह के स्टॉल्स हैं, कई राज्यों के स्टॉल्स हैं, हमारे झारखंड के भी कई डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए हैं। जैसे अगर हम सरस की बात करें, सरस की दीदियों के द्वारा कुछ प्रोडक्ट उनके यूनिक प्रोडक्ट हैं। खाने के में भी है, जैसे आपका मड़ुआ से बना चीज़ है, वो बेकरी भी है, और दूसरे जो ग्रामोद्योग ही बोल सकते हैं, उनके साथ भी अचार पापड़ इस तरह का भी उनका प्रोडक्ट दिख रहा है। खादी साइड में भी जो दूसरे राज्यों के हैं उनके यूनिक प्रोडक्ट्स उनके स्टॉल में लगे हुए हैं, जो मुझे हमारे टीम के जो बताए हैं अच्छा खरीदारी हो रही है, उनकी बिक्री हो रही है। और हम लोग बहुत खुश हैं कि चलिए कम अवधि में जो मेला हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग की तादाद को देखते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, लोगों की तादाद को देख करके खुशी हो रही है। 2007 से ही ये मेले का आयोजन जो है हर वर्ष होता आया है और हर बार कुछ न कुछ नया होता है। इस बार भी काफी कुछ स्पेशल है, खास है, तो हम चाहते हैं कि आप सब आएं और इस मेले का आनंद उठाएं। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।